आतंकी हमले ने एक बार फिर सरहद के दोनों ओर रिश्तों में जहर घोल दिया है। सवाल अब हवा में तैर रहा, क्या पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में सफर खत्म होने वाला है? फवाद खान और हानिया आमिर जैसे नाम जो कभी भारतीय दिलों पर राज करते थे, क्या अब अजनबी बन जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बवाल की तपिश दिलजीत दोसांझ जैसे भारतीय सितारों तक भी पहुंचेगी? जवाब अभी धुन में है, लेकिन हलचल तेज हो चुकी है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि कला, संस्कृति और भावनाओं से भी जुड़ा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 मासूमों की जान गई। ये एक ऐसा हादसा था जिसने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी ला दी। लेकिन इस बार ये तनाव सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधे सीधे मनोरंजन जगत, खासकर फिल्म इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर-ए-गुलाल, जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस वानी कपूर के साथ नजर आने वाले थे। लेकिन फिल्म का ट्रेलर भी तैयार था और प्रमोशन की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इसमें फवाद खान मुख्य भूमिका में है, सोशल मीडिया पर फिल्म के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। दबाव इतना बढ़ गया कि अब इस फिल्म की भारत में रिलीज पर रोक लगा दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक अभिनेता की राष्ट्रीयता की वजह से पूरी फिल्म पर संकट खड़ा हो गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। बीते दिनों लंदन में दिलजीत दोसांझ के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी भी सुर्खियों में रही। दिलजीत ने उन्हें स्टेज पर बुलाया, दोनों ने काफी वक्त साथ में बिताया और एंजॉय करते हुए नजर आए। इस मुलाकात को खूब पसंद किया गया, यहाँ तक कि ये कयास भी लगाए जाने लगे कि हानिया जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद माहौल में यही मुलाकात विवाद का विषय बन गई है। अब दिलजीत दोसांझ की चर्चित फिल्म सरदार जी का 3rd पार्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो रही है कि अगर हानिया आमिर इस फिल्म का हिस्सा है तो क्या इसे दोबारा शूट किया जाएगा, क्या फिल्म को टाला जाएगा या उसमें बदलाव किए जाएंगे। यानी अब निशाना सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों तक सीमित नहीं रहा। जो भारतीय कलाकार उनके साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ेगी। इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक आतंकी हमले की सजा उन कलाकारों को दी जानी चाहिए जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या यह सही है कि कला और कलाकारों को देश की राजनीति और सीमाओं के तनाव की कीमत चुकानी पड़े? एक और जहां जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि कई पाकिस्तानी कलाकार ऐसे हैं जो शांति, दोस्ती और कला के जरिए दोनों देशों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर जैसे नाम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इनका जुड़ाव एक सांस्कृतिक पुल की तरह देखा जाता है। लेकिन जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो यह पुल कमजोर पड़ जाता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और तब सवाल उठता है, क्या ऐसे समय में भावनाएं बड़ी हैं या सांस्कृतिक जुड़ाव? आज के माहौल में सोशल मीडिया ने इस बहस को और ज्यादा तीखा कर दिया है। जहां एक तरफ कुछ लोग कलाकारों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आतंक और कला को अलग अलग देखा जाना चाहिए। कई मशहूर हस्तियां भी सामने आकर अपील कर रही हैं कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा माहौल में जब हर भावनात्मक प्रतिक्रिया पल भर में वायरल हो जाती है तो ऐसे संतुलित विचार अक्सर दब जाते हैं। अब देखना यह होगा कि फिल्म इंडस्ट्री इस दबाव का सामना कैसे करती है। क्या निर्माता अपने प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी कलाकारों को हटाएंगे? क्या नए नियम बनाए जाएंगे जो भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचाव करें? या फिर धीरे धीरे जब गुस्सा शांत होगा तब इन मुद्दों को पीछे छोड़कर फिर से सामान्य हालात लौटेंगे? फिलहाल सिनेमा और सियासत के इस टकराव में कई लोगों के करियर और सपने दांव पर लगे हुए हैं। अभी तक इस मुद्दे पर ना तो दिलजीत दोसांझ और ना ही फिल्म अबीर-गुलाल के निर्माता और निर्देशक ने किसी भी तरह का आधिकारिक बयान दिया है। लेकिन माहौल जिस दिशा में जा रहा है उसे देखते हुए इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड और पाकिस्तानी कलाकारों के बीच रिश्ते और भी जटिल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस विरोध को जायज कहा जाए या हमें कला को राजनीति से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 24 अड्डा के साथ।